सो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है। इसको हम बिल्कुल अच्छे से अब समझने वाले हैं। देखो यहाँ पर चीज आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर आप सिंपल वर्ड में समझो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई अगर एक चार्ज पार्टिकल, आपके पास क्या है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये अपने पास आसपास क्या लगाएगा, कुछ फोर्स लगाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, तो ये अपने आसपास क्या लगाएगा, कोई फोर्स लगाएगा। तो ये अपने आसपास फोर्स लगाने से क्या बना लेगा, एक एरिया बना लेगा जो कि इसका क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा इस एरिया तक। इसमें अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आएगा उस पर ये क्या लगाएगा, फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर वो इस एरिया में कितनी फोर्स एक्सर्ट कर सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। मींस इस ये जो पूरा इसका जो ये पूरा जो एरिया बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको तो हम क्या बोल देंगे, सिंपल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया हो गया। और यहाँ पर ये कितनी फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है, मतलब कितनी पावर से फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है, उस पावर को, उस एनर्जी को हम सिंपली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम करने वाले, अगर हमारे पास एक कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, जो कि हम मान लेते हैं यही हमारे पास एक क्यू पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, जो कि हम अगर इसको एक सर्कुलर फॉर्म में ना लेके लीनियर फॉर्म में ले, तो हमारे पास यहाँ पर एक क्या रखा हुआ है, एक क्यू चार्ज हमारे पास रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, एक दूसरे पॉइंट पर ये क्या लगा रहा होगा, कितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहा होगा। तो हम देखते हैं पी पॉइंट पर ये क्या लगा रहा होगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पर लग रही होगी। तो हम मान लेते हैं क्यू से लेके आर तक का, क्यू से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं वो आर है, और यहाँ पर हमारी क्या लग रही है, एफ फोर्स लग रही है। जो क्यू है वो पोजीशन पर आपका आता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, एग्जामिनेशन में आपको किस तरीके से लिखना है, आपको इस चीज का मैं आपको मतलब कि आप स्क्रीनशॉट इस तरीके से, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ही ले सकते हो इस चीज का। हाँ, ये आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अब चीजों को आप ध्यान से समझो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपकी जो चीज आ जाती है, लेट क्यू बी द सोर्स चार्ज। जो आपका क्यू आता है ये आपका सोर्स चार्ज आता है, जो कि हमने पॉइंट ओ पर रखा हुआ है। हेयर पी इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और पी का आपका क्या है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। पी आपका क्या हो गया, बेसिकली ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका हो गया, जिसको जहां पर आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि वहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी लग रही है। वेयर वी वांट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट ड्यू टू द सोर्स चार्ज। मतलब हम पी पॉइंट पर देखना चाहते हैं कि सोर्स चार्ज की वजह से हमारी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी लग रही है। फॉर दिस पर्पस वी जस्ट प्लेस्ड अ टेस्ट चार्ज क्यू नोट एट दिस पॉइंट। मींस हमने क्या किया हुआ है, इस पी पॉइंट पर एक क्यू नोट हमने चार्ज यहां पर रखा हुआ है। अब ये क्यू नोट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा होगा उसी की हेल्प से हम बता सकते हैं यहां पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारी कितनी होगी। ठीक है जी। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ बाय क्यू नोट। आपका फॉर्मूला होता है एफ मतलब हमारे पास यहाँ पर जो चार्ज है वो कितनी फोर्स लगा रहा है, और क्यू नोट मतलब हमारे टेस्ट चार्ज की वैल्यू। अब जो फोर्स की वैल्यू होती है आपको पता है एफ किसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू आपका क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के इक्वल आपका होता है। तो वही हम अपना यूज करने वाले हैं। Q1 आपका कितना है, वो आपका Q के इक्वल आता है। Q2 आपका कितना है, वो Q नोट के इक्वल आता है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो हमने एज इट इज लिख दिया। और ये जो R स्क्वायर है, जो दोनों के Q चार्ज और जो पॉइंट जहाँ पर आपका टेस्ट चार्ज है, मीन्स आपका पॉइंट P है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, अपने R स्क्वायर लिख दिया, और R कैप हमारे पास क्या आ गया, ये एक यूनिट वेक्टर हमारा आ गया। अब यहाँ पर जो आपका ये Q नोट है, Q नोट से आपका Q नोट कट जाएगा, और जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो आपका बन जाएगा E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बाय इंटू आर कैप, आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपका वैल्यू आती है कि किसी भी पॉइंट चार्ज पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो आपकी कितनी होगी, वो होगी E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू होगी। सिंपल सा ये आपका क्या आ जाता है, डेरिवेशन आ जाता है।